वो इतिहास का निर्माण किया गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कि जो प्रस्तावित इतिहास है भारत का, जो इतिहास आप अपने पुस्तकों में अपने सिलेबस के माध्यम से पढ़ते हैं, जो आपको स्कूली और कॉलेज की शिक्षाओं में पढ़ाया जाता है, सच में उन सभी इतिहास को बाबा साहब ने एक नए इतिहास को रच करके चुनौती दिया है। और जब कभी भी किसी भूखंड पर, किसी देश के किसी भूखंड पर, किसी राष्ट्र में विद्वान इतिहास को, जो प्रस्तावित इतिहास है, उस इतिहास को गढ़ करके उस देश में रहने वाले लोगों की मानसिकता को संकुचित कर दिया और उसी संकुचित मानसिकता के साथ जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश के, वो जी रहे हैं। तो बाबा साहब ने इस देश में जो नया इतिहास निर्माण किया है और नए इतिहास निर्माण के बाद जो परिस्थितियों की कल्पना की है, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो क्रांति है उसका एक उद्देश्य है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो कुछ भी बातें मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, वो बातों का ताल्लुकात जो मेरे पीछे ये जो स्टैचू है, इसी स्टैचू से जुड़ा हुआ है। आज से 12 साल पहले जब मैं बिल्कुल युवा अवस्था में था, मैं अपने उम्र के बिल्कुल युवा अवस्था में था, 18 साल के उम्र में था, तब एक ऐसे ही घटना मेरे साथ घटी थी। और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि उस बात को बताया गया सुनियोजित तरीका से उस युवावस्था में, और वो बात जो थी वो थी मन की आजादी की बात। उस समय तक मैं अपने मन को आजाद नहीं कर पाया था, लेकिन जब मैं उन व्यक्तियों से मिला जिनके मन में उस विचार को दूसरों में देने की ताकत थी, उस विचार को दूसरों में देने की क्षमता थी, और वो क्षमता जो निर्माण हुआ था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के क्रांति से निर्माण होती थी, उनकी विचारों की क्रांति से निर्माण हुई। और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती आ रही है। ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती आ रही है और ये प्रक्रिया प्रगतिशील है। इस प्रक्रिया में, बदलाव की प्रक्रिया में जो वर्तमान विद्यमान जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जो विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है, वही विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, खासकर युवा अवस्था में, उसी को हम बोल सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति का लक्ष्य। आप देख सकते हैं वर्तमान समय का जो भारत में परिस्थितियां निर्माण है, ये परिस्थितियों से क्या आप आजाद हैं? क्या ये परिस्थितियां आपके मन को संकुचित कर रही है? क्या जो वर्तमान परिस्थितियां निर्माण किया गया है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की वजह से, जिस व्यवस्था ने आपके मन को मुक्त नहीं किया है, आपके मन को जकड़े हुए है उन शास्त्र की बातों से, उन तथाकथित लिखी हुई जो पवित्र बातें हैं उन बातों से, और उन बातों में जो पवित्रता दी गई है कि आप किस विशेष जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति को अपने अंदर में रख करके और इसी बात को चुनौती देना, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति का लक्ष्य है। इस बात को आप चुनौती कैसे दे सकते हैं? निर्भर करता है उन युवाओं पर जो अपने शैक्षणिक काल में एक नई इतिहास को समझने का प्रयास करें। बाबा साहब ने जो बातें अपने खंड में लिखे हुए हैं, बाबा साहब ने जो बातें अपने पुस्तकों में लिखे हुए हैं, उन पुस्तकों को एक युवावस्था में पढ़ करके और नए बदलाव की विचार को निर्माण करना ही अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति का विजन है। एक नई सामाजिक व्यवस्था में आप जिंदा हैं क्या?
एक वो सामाजिक व्यवस्था जो आपको हमेशा जकड़े हुए है, आपको मुक्त नहीं करने दे रहा है खुद को। तो जब हम 130वीं जयंती बाबा साहब का मना रहे हैं, तो क्या आपने अपने अंदर से पूछा है क्या कि सच में आपका मन मुक्त है उन क्रमिक विषमता की बातों से जिसको आप स्वीकार करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं? वो क्रमिक विषमता जो आपके मन में आपके पेरेंट्स से दिया गया है, आपके दादा परदादा दादा से दिया गया है, और आज हम आप इस क्रमिक विषमता को चुनौती दे रहे हैं। वो क्रमिक विषमता क्या है? भारत जैसे इतने बड़े देश में क्रमिक विषमता को स्थापित किया गया है और उस स्थापित व्यवस्था को चुनौती दिया गया है बुद्ध की समता मूलक समाज के निर्माण से, भाईचारा की बातों से, बराबरी की बातों से। या यूं कहें कि उस सामाजिक व्यवस्था जो विद्वान है, ऐसा कह सकते हैं, जो आपको कभी मुक्त होने ही नहीं दे रहा है। यानी उस सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठकर के एक नई व्यवस्था का निर्माण करना ही बाबा साहब अंबेडकर की क्रांति का उद्देश्य है या लक्ष्य है, ऐसा कह सकते हैं। बुद्ध की क्रांति को जानना, सम्राट अशोक की क्रांति को जानना, उनकी राज्य व्यवस्था को जानना, वही तो है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और आजादी की बात करता है। क्या सच में आप इन सभी मानवीय मूल्यों को आप अपने अंदर जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो आपके अंदर एक छटपटाहट सा होगा, और वो छटपटाहट होगी आपके मन को मुक्त करने का। और फिर से आती है कि किस बात से मुक्ति करने का? वही क्रमिक विषमता की जकड़े हुए जाल से अपने आप को मुक्त करने का, अपने मन को मुक्त करने का। और यह संभव तभी है जब हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। मैं हाल ही में एक किताब पढ़ रहा था, वॉल्यूम नंबर 17। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सकती है कि मेक अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू मेक अ मैन पॉलिटिकली कॉन्शियस। एक व्यक्ति को बिल्कुल सुनियोजित तरीका से ऐसा निर्माण किया जाए कि वो राजनीति की समझ को या चेतना को विकसित कर सके। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप कैसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं जो आज विद्वान है, जो आपको, हमको और समाज में घृणा की बात को पैदा करके एक विषमता वाली बात को फिर से लागू करना चाहती है? या उस धम्म की आधार पर व्यवस्था को जो सम्राट अशोक ने सैकड़ों साल पहले निर्माण किया था, और शायद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का भी यही सपना है कि उस व्यवस्था को फिर से लागू करें, बुद्ध की शासन को फिर से उस राज्य व्यवस्था में स्थापित करें। लेकिन यह संभव कैसे होगा मेरे दोस्त, मेरे साथियों? क्या आपका और मेरा एक जीवन काल इसमें पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। अगर औसतन देखा जाए तो मैं बाबा साहब के जीवन काल खंड के बारे में कुछ आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 65 साल 4 महीना 22 दिन के लगभग, अगर मैं सही हूं तो उन्होंने मात्र इतना ही साल जिया, और इतने सालों में ही उन्होंने भारत में इतने बड़े बदलाव किए, जिस बदलाव का नतीजा है कि हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। ये अधिकार नहीं था, और वही व्यवस्था फिर से लागू करने की जो बात है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो मूवमेंट है उसका लक्ष्य है। तो हम एक युवा अवस्था में इसका निर्माण, इस ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कैसे कर सकते हैं? जब कभी भी हम देखते हैं कि हम किसी युवा सम्मेलन में जाते हैं या युवा शिविर में जाते हैं, और वहां पर बाबा साहब के लाइफ के डायमेंशन के जो उनके मोमेंट है, उनके डायमेंशन को समझते हैं,
वो सभी डायमेंशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, या आपका आर्थिक हो। ये सभी व्यवस्थाएं जो है वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इन सभी व्यवस्थाओं का, इन सभी जो आयामों का अध्ययन करना एक युवा अवस्था में ही, और उस अध्ययन को अपने जीवन में ही उतारना ही अपने आप में बदलाव की एक प्रक्रिया है। और फिर से वही बात आती है कि एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का समावेश हो। जन जन के मन में ये बात हो कि हमसे कोई डरे नहीं। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो बराबरी और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। तो साथियों, शायद मैं इस विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। खुद की जो डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है, कि हम इस सामाजिक व्यवस्था, इस सामाजिक क्रांति जो डॉक्टर बाबा साहब का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या यूं कहें कि स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता को दोहरा कर ही किया जा सकता है। यह सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना, ये सब की बात है। हम सब जब मिल करके इस व्यवस्था के निर्माण में अपना हाथ बिटाएंगे तो एक नई व्यवस्था निर्माण होगा, और वो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब के विजन की व्यवस्था होगी, बुद्ध की व्यवस्था होगी, धम्म की व्यवस्था होगी, एक नए सामाजिक क्रांति की व्यवस्था होगी जिसमें सभी लोग समान होंगे। और शायद नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ अपने इस व्यवस्था को, डॉक्टर बाबा साहब के इस मूवमेंट के जो एम है, उस एम को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो मेरे साथियों, मैं इतना ही बात कह के आप सभी से विदा लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।